देश में हर दिन विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कोई न कोई मुद्दा निकाल ही लेता है, क्योंकि प्रतिद्वंदी का काम सरकार की आलोचना करना ही है। नए साल का आगाज भी हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने बजट पेश करेंगी। इस बजट में आम लोगों को उम्मीद है कि सरकार टैक्स में कुछ छूट देगी। अब इसी बीच जीएसटी को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। चलिए जानते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने जीएसटी को लेकर क्या कहा। दरअसल देश में लागू जीएसटी सिस्टम को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि कॉरपोरेट को लाखों करोड़ का जीवन दान देने वाली बीजेपी सरकार गरीब और मध्यम वर्ग से जीवन बीमा और जीवन की बुनियादी जरूरतों पर भी टैक्स वसूल रही है। आम जनता के लिए जीएसटी का मतलब गृहस्थी सत्यानाश टैक्स हो गया है। इसी पोस्ट में प्रियंका गांधी ने आगे कहा, कुल जीएसटी का 64% हिस्सा सबसे गरीब और मध्यम वर्ग से वसूला जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा आय वाली 10% आबादी का जीएसटी में योगदान सिर्फ 3% है। कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% कर दी और गरीब जनता से रोटी दाल और चना चबैना पर भी वसूली हो रही है। इसी बयान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहें या गृहस्थी सत्यानाश टैक्स या फिर गिव सीतारमण टैक्स कह सकते हैं। बीजेपी के जीएसटी को हम जिस भी नाम से बुलाएं, एक बात तय है कि मोदी सरकार ने जीएसटी को गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से उनकी गाढ़ी कमाई लूटने का जरिया बना दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 9 प्रकार के जीएसटी दर इसे गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं जटिल और बेतुका बनाते हैं। जीएसटी जनता के कंजम्पशन पर टैक्स है, पर मोदी सरकार रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शंस का जश्न मनाकर उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। कुल जीएसटी का 2/3 हिस्सा यानी 64% गरीब और मिडिल क्लास की जेब काट कर आता है। वहीं अरबपतियों से केवल 3% जीएसटी वसूला जाता है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट की दर 30% से घटाकर 22% कर दी गई है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हुआ हो। पहले भी राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री के द्वारा अगले महीने पेश किए जाने वाले बजट के दौरान मध्यम वर्ग के लोगों को जीएसटी में कुछ छूट मिलती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जीएसटी की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी के नियमों में दिन प्रतिदिन बदलाव से आम आदमी को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।